हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित स्वर्ग। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है गाइज। आज है फ्राइडे तो मैंने कर लिया हेयर वॉश। रात में मैंने कर ली थी ऑयलिंग। मुझे फीवर हो गया था और बॉडी पेन वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसके वजह से कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि इसका कर्मा आ गया है। तो चलो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मेरा कर्मा आ गया, क्योंकि शायद अगर मेरा करा हुआ इतना भयंकर होता तो स्कूल नहीं जाएगा। कल से उसका पूरा आज तो मैं इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाती। बाकी बाय गॉड ग्रेस मैं ठीक हो गई हूँ, और ठीक हो गई हूँ क्या 80% ठीक हूँ। और हो सकता है फीवर थकान की वजह से भी आ गया हो। कल ही मैंने पूरे घर को साफ़ किया, हालांकि कल मुझे फीवर आया था, उसके वजह से मैं दिन भर रेस्ट पे थी। फिर शाम में मुझे खुद ही नहीं बैठा गया, तो फिर मैंने रूम वगैरह पूरा सब कुछ सेट कर दिया था अच्छे से। और अब बस बचा है मेरे कपड़े। प्राचित, आद्या और आद्या के पापा सबका हो चुका है कपड़ा सेट, और मेरे ही कपड़े बस बचे हुए हैं। हाँ, मेरे ही कपड़े बस बचे हुए हैं, तो वो मैं आज सेट करूँगी, कोशिश करूँगी। और आज थोड़ा सा ये सोफ़ा वगैरह भी ठीक करूँगी। मैंने हेयर वॉश किया है। पता नहीं, मैं बचपन से ऐसे देखी हूँ कि फ़ीवर वगैरह होना तो एक बार आप नहा लो तो वो थोड़ा सा ठीक होने लगता है। कल मैं सुबह नहा ली थी, लेकिन उसके बाद मुझे फ़ीवर थोड़ा सा था, थोड़ा सा क्या फ़ीवर था, मैंने दवा खाई। कल रात में मैं थोड़ा बेटर फील कर दी, बट फिर भी मैंने दवा खा लिया ताकि सुबह से मैं एक्टिव रहूँ। और आज प्राचित को स्कूल वगैरह सब कुछ भेज दिया, लंच वगैरह सब कुछ बना करके दे दिया है। तो जो लोग इस पे हंस रहे थे कि मेरा कर्मा है, तो थैंक यू टू यू ऑल, कि आपकी वजह से मुझे इतनी एनर्जी मिलती है कि चाहे मैं जिस भी हालत में रहूँ खड़ी हो पाऊँ, ठीक है। बाकी कुछ लोगों की सोच मैं नहीं चेंज कर सकती, ठीक है। हमेशा बार 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 मेरे सर पे इल्ज़ाम लग जाता है कि मैं ऐसी बहन हूँ, मैं वैसी बहन हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मुझे ये नहीं समझ में आता किसी का घर या किसी की रिश्ते उनके कमांड में कैसे नहीं होते, कोई तीसरा आदमी कैसे ख़राब कर सकता है। और मैं तो अब सच में अपने आप को वहाँ पे काउंट भी नहीं करती हूँ। मेरे पिछले कुछ भी व्लॉग्स में मैं किसी भी इंसान का नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, ना मैंने लिया है, बट घसीट घसीट के मुझे वो इंसान भले ना ले रहा है, लेकिन उनके ऑडियंस ले रहे हैं। तो आप ऑडियंस ही हो, कल को कुछ भी होगा मेरा देखने आप नहीं आने वाले हो, और ना ही किसी और का देखने आप जाने वाले हो। तो आप बस वहाँ से कर सकते हो तो आप करो, आपको जो करना है। और रही बात, एक और चीज़ मैं बोल दूँ कि ये कमेंट आ रहा है कि मैं किसी के बच्चे से जलती हूँ, तो नहीं, मुझे जलने का ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई बच्चे से ही जल रहा है, मतलब कि कुछ नहीं मिल रहा है तो घूम फिर आके बच्चे पे ही आ जा रहे हो आप लोग। भाई, मैं बस इतना ही जानती हूँ कि अगर मेरे बच्चे को कोई कुछ बोलता है, या मेरे परिवार में किसी को भी कोई कुछ बोलता है ना, तो मैं उसको थोड़ा सा बचा के रखना चाहती हूँ, रखती हूँ, ठीक है। ये नहीं करती हूँ कि उस चीज़ को पिन पॉइंट करके मैं वो चीज़ें शो करूँ कि हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखा है, जो चीज़ें रिपीटेड मोड पे आप बोलो ना, वो चीज़ें लोगों के दिमाग में बैठ जाती हैं। और मेरी गलती सिर्फ यही है कि अगर मेरे साथ कोई कुछ चीज़ करता है या गलत हो रहा है, तो मैं एक बार बोलती हूँ उस चीज़ को और फिर मैं साइड हो जाती हूँ। मेरी सिर्फ यही गलती है कि जब तक मैं उसको 100 बार ना फेंटूँ ना, मतलब 100 बार मुझे फेंटना चाहिए। क्यों रख रहे हैं बाल्टी? मैं सोच रहा हूँ ना कि दीदी से बोल दो कपड़ा ऊपर डालने के लिए। तो मैं बस ये जानती हूँ कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप उसको 100 बार फेंटो। क्योंकि मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम हो गया, मैं एक बार बोलती हूँ तो लोगों को लगता है चलो भूल गए ये वो। लेकिन कोई भी इतना हार्ड तब बनता है जब उनके साथ कुछ चीज़ें उल्टी उल्टी होती हैं, ठीक है। बाकी जिसको जैसा रहना है, जैसा जो करना है, वो सब कोई अपने अपने लाइफ में मस्त है, अपने अपने लाइफ में है। लेकिन हाँ, मैं वो बेचारी नहीं बन पाती हूँ, क्योंकि मुझे बनने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। बट मैं ये चीज़ देख चुकी हूँ कि ये जो कलयुग है, इसमें चीज़ें जो दिख रही हैं, जो बार बार दिख रही हैं, वही लोग चीज़ों को कर रहे हैं। तो अब अगर ऐसी चीज़ें हैं तो हो सकेगा, तो अब एक एक चीज़ जो भी वर्ड्स बोले जाते हैं या किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं खुद रख दूँगी, ठीक है। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि चलो जितना बैक कैमरा बात कर लो, सारी चीज़ें सॉल्व कर लो, वो ओके है। लेकिन नहीं, एक और चीज़ मैंने देखा कि आप लोग मुझे आके कमेंट कर रहे हो आउट ऑफ नोवेयर। मैं कोई चीज़ें नहीं भी कर रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी स्क्रीनशॉट लगा देने का। एक जगह पे किया गया है कमेंट कि बहन की बेइज्जती करो और उसके ससुराल वाले की इज्जत।
तो उसको लाइक कर दिया गया। तो मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि कम से कम ये तो एक्सेप्ट कर रहा है अगला इंसान कि हाँ बहन की बेइज्जती कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के अगेंस्ट हूँ या किसी के कुछ भी हूँ, बट इतना ही बोलूँगी कि आखिर इतना सब कुछ क्यों, मतलब दिखावा या जो कुछ भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ माइंड गेम से, तो मैं इन सब चीज़ों पे हार चुकी हूँ। बाकी मैं पहले भी एक बार व्लॉग में बोल चुकी हूँ, ये 1 से 10 तक के जो भी कंटेंट आते हैं ना स्टार्टिंग मंथ में, वो सब फ्रिक्शनल होते हैं। मतलब कि मैं तो ट्रस्ट भी नहीं कर पाती हूँ कि अभी ये हो रहा है, फिर 10 से 20 के बीच में चीज़ें चेंज होने लगती हैं, 20 से 30 के बीच में चीज़ें शांत हो जाती हैं, फिर 1 से 10 के बीच में ऊपर जाती हैं। तो मुझे वो सारी चीज़ें नहीं समझ में आती। बाकी मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि मैं तो खुद किसी को कुछ टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर किसी को ये लग रहा है कि मैं टारगेट कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तो मेरे पास बथेरे रीज़न्स है कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं रही हूँ और ना ही मुझे करने में कोई इंटरेस्ट है, बिकॉज मुझे अपने शांति की ज़िंदगी जीनी है। ठीक है, अगर मुझे इतना ही लड़ाई करना होता ना, तो बहुत सारी टॉपिक्स हैं जिस पे इंसान लड़ सकता है, मुझे नहीं करना है। और सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, जो बच्चे को लेके आप बोल रहे हो कि जलन है, ये है, वो है, तो वो तो बिल्कुल ही मत बोलो, क्योंकि हमने भी बहुत सालों से ऐसे सपने सोचे थे। और मैं तो जब मतलब मुझे लगता है हर लड़की जब शादी नहीं भी हुई रहती है, भाई बहन होते हैं या कुछ भी होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मेरे भाई मुझे बोलते थे कि तुम्हारा बच्चा होगा तो उसको चींटी काटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं बोलती थी तुम्हारे बच्चे से मैं बदला लूँगी। अब जैसे कि मेरा बच्चा लड्डू हुआ, तो मेरा भाई बहुत ज़्यादा, मतलब दोनों ही ठीक है, मैंने देखा है जहाँ तक अपना वो वैसे चिड़चिड़ापन नहीं करते थे मेरे साथ, वो सब कुछ ठीक हो चुका था। लेकिन मैं बोलती थी कि अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, तुम्हारे बच्चों को मारेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो वो भाई बहन की बातें होती थी। बट मतलब जैसे ही ये बेबी हुई है, मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई अथॉरिटी, हक है या कुछ है, रिश्ता है या क्या है, कि मैं या तो उससे जलूं या तो मैं उसको कुछ भी करूं। मैं बस इतना ही प्रे करूंगी कि माता रानी उसकी रक्षा करे और उसको हर चीज़ों से, मतलब इन बुरी चीज़ों से दूर ही रखे। बाकी उससे मेरे पास जलने का कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि मेरे बाद जो भी चीज़ें होंगी उस घर में वो है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि देखो, मेरे को एक चीज़ तो बहुत ही अच्छा फ़ील होता है कि मेरे बाद मेरे जगह पे कोई है वहाँ पे। बिकॉज़ आज जो मुझे फ़ील हो रहा है ना, आज से 20-25 साल बाद कहीं उस लड़की को भी वो फ़ील ना हो। ठीक है, मतलब मेरी भतीजी को, क्योंकि मेरे माँ बाप पे तो मैं कभी बोझ नहीं लगी, लेकिन दूसरे लोगों पे लगी। ठीक है, दूसरे लोगों पे लग रही हूँ। बस मुझे इतना लग रहा है कि वो जो मेरी भतीजी है या जो भी, मुझे नहीं पता कि मुझे बोलना भी चाहिए भतीजी या नहीं, बिकॉज़ वो हक ही नहीं है। ठीक है, तो आज जब मैं सुन रही हूँ, मैं उन सब चीज़ों को घुट करके रह रही हूँ। कल को जब वो सुनेगी वो चीज़ कि इस लड़की ने घर तोड़ दिया, इस लड़की ने वो कर दिया, क्योंकि नो डाउट हर किसी की लड़की पे कुछ ना कुछ ऐसी बात आती ही है, और डेफिनेटली उसकी लाइफ में भी ये फेज़ आएगा ही, अगर उसका कोई भाई हो गया तो। और अगर नहीं भी हुआ तो लड़कियां तो वैसे भी बदनाम होती हैं घर तोड़ने में। तो आई जस्ट विश कि उसको ये सारी चीज़ें सुनने ना मिले, और ख़ास करके फैमिली मेम्बर से सुनने को ना मिले। ठीक है, बस इतना ही बोलूँगी, वो जब से हुई है उसको जितना प्यार मिलना चाहिए, जो चीज़ें मिलनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं मिल रही है, तो उससे मुझे जलन नहीं होगी, उससे मुझे दुख ही होगा। मुझे जलन या क्या क्यों ही होता, मेरे पास भगवान ने बेटा भी दिया है, बेटी भी दी है, और जैसा मैंने मांगा, जैसा मैंने सोचा, उससे ज़्यादा मुझे भगवान ने मुझे दिया है हर कुछ में। तो मुझे, और एक बात बताऊँ आपको, जब मेरे पास कुछ चीज़ें नहीं भी थी ना, तो भी मुझे किसी से कोई चीज़ जलन नहीं होती थी। जब मैं ऑटो से आती थी, लोग मेरे इतना बेइज्जती करते थे। जब मेरे पास घर नहीं था तो मुझे गरीब गरीब बोलते थे। तो मुझे तब तो कोई चीज़ का बुरा लगा ही नहीं, जलन हुआ ही नहीं, क्योंकि मुझे इतना पता है कि अगर आप संतुष्टि रखोगे ना, सही टाइम पे सब कुछ आपको, सही समय पे सब कुछ मिल जाएगा। तो बस मैं इतना ही बोलूँगी कि वक्त पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अगर मैं एक एक चीज़ गिनने पे आ जाऊँ कि कौन पोक कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वो चीज़ें मैं यहाँ लगा लगा करके आपको दिखा दूँगी। मेरी सिर्फ इतनी गलती है कि मैं सिर्फ एक बार बोलती हूँ और साइड हो जाती हूँ। तो आई होप कि अब आप लोग इस चीज़ों को समझोगे, और
जो लोग भी ये बोलते हैं ना कि किसी लड़की की वजह से किसी का घर टूट सकता है, तो शायद वो ब्लेम उन लड़कियों को मिला होगा उनके मायके से, या तो उनके माँ बाप दिए होंगे या तो उनके भाई भौजाई दिए होंगे। और अगर 2 जने हैं, 2 जने में एक के साथ भी मेरा बन रहा है, तो मैं तो अपने आप को उस चीज़ में सही मानूंगी भाई। अगर मेरे रिश्ते हर किसी से ख़राब हो जाते तो मुझे लगता कि चलो ठीक है। जब इंसान गलत है, मैं हर एक चीज़ पे, जब मैं खुद गलत रहती हूँ मैं खुद झुक जाती हूँ। जब आगे वाला गलत रहता है, चाहे कोई भी हो, मैं उस चीज़ के लिए पिन पॉइंट कर देती हूँ। बट हाँ, अब चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि आप गलत भी करो और आप सही भी बन जाओ, तो नहीं हो सकता। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी, मैं मनीषा भाभी को कभी भी एज अ भाभी ट्रीट नहीं करती हूँ, कभी भी। कुछ चीज़ें अगर ऊपर नीचे भी होती है तो मैं उनको एज अ फ्रेंड ही ट्रीट करती हूँ। बिकॉज़ हमारे रिश्ते, हमारा जो भी चीज़ें हैं, भाभी के तौर पे मेरी चीज़ें उतनी अच्छे से बन नहीं पाई, लेकिन फ्रेंड्स के तौर पे हम लोग बहुत ही अच्छे से एक फ्रेंडशिप जोन में हैं। मैं अभी घर से आई हूँ, तब से मेरी उनसे कभी बात ही नहीं हुई, लेकिन मुझे पता है कि आज भी मेरी बात होगी उनसे तो बहुत अच्छे से होगी। और मैं बात इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि भाई वो अपनी ज़िंदगी जिए, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि कल को फिर से मेरे ऊपर ये टैग लग जाए कि इनके वजह से ये, इनके वजह से ये। मुझे नहीं पता, ये बात बिल्कुल सही है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। बिकॉज़ औरत ही बोल सकती है कि ये औरत ये ख़राब की है, क्योंकि वो चीज़ें मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप अपने घर में परेशान हो और आके आप अपना फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाल रहे हो, तो दैट्स ओके, गुड। और बाकी इस वीडियो को रहने देंगे, यहीं पे मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।